हेलो स्टूडेंट्स, KCNIT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने व्यक्तित्व के संबंध में कुछ पॉइंट्स पर चर्चा हमने किया था। आज उसी से संबंधित एक टॉपिक है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, अर्थात ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो मुख्यतः देखा जाए तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख 3 विधियां हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख 3 विधियां हैं। पहली विधि है व्यक्तिनिष्ठ विधि। व्यक्तिनिष्ठ विधि। दूसरी विधि है, इसी को आत्मनिष्ठ विधि भी कहा जाता है। आत्मनिष्ठ विधि। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि, जिसे ऑब्जेक्टिव मेथड भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड। और तीसरी है आपकी प्रक्षेपी विधि, जिसे आप प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। तीसरी विधि है प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। और ये ऑब्जेक्टिव मेथड। अब देखिए, इसमें जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है, इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसे मापन की विधियां हैं जिसके द्वारा हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रमुख 3 विधियां आती हैं। प्रमुख 3 विधि आती है। पहली विधि है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि है, जिसी को इंटरव्यू मेथड कहा जाता है। दूसरी विधि है पहली है साक्षात्कार विधि, इसी को इंटरव्यू मेथड कहा गया। और दूसरी ही आपकी अवलोकन विधि। अवलोकन विधि। अवलोकन विधि। और तीसरी विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, इसी को केस स्टडी मेथड कहते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि, इसी को केस स्टडी मेथड कहते हैं। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ मेथड के अंतर्गत हमें इसी प्रकार की कुछ 3 अन्य विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनसे वस्तुनिष्ठ मापन संभव होता है। इसके अंतर्गत जो पहली विधि है वो है रेटिंग स्केल विधि, इसी को हिंदी में निर्धारण मापनी भी कहते हैं। निर्धारण मापनी विधि। मापनी विधि। दूसरी है प्रश्नावली विधि, या इसी को आप शेड्यूल या स्केड्यूल भी कहते हैं, या अनुसूची भी कहते हैं। प्रश्नावली विधि या अनुसूची विधि। अनुसूची विधि, इसको क्वेश्चनायर या इसी को शेड्यूल भी कहते हैं। और तीसरी विधि है
परिस्थिति परीक्षण विधि, सिचुएशन टेस्ट। तो देखिए इतनी सारी ये 3 प्रमुख विधियां आप वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत पढ़ते हैं, और व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत साक्षात्कार है, अवलोकन है, और व्यक्ति इतिहास विधि का अध्ययन करते हैं। अब तीसरी प्रमुख जो विधि है इसके मापन की, वो है प्रक्षेपी विधि। इसमें जो पहली विधि इसके अंतर्गत आती है, इसके अंतर्गत जो पहली विधि है वो है साहचर्य विधि। इसी को आप एसोसिएशन मेथड भी कहते हैं, साहचर्य विधि, साहचर्य विधि। इंग्लिश में इसको एसोसिएशन मेथड, इंग्लिश में इसको एसोसिएशन मेथड भी कहा जाता है। दूसरी इसके अंतर्गत विधि है पूर्ति विधि, पूर्ति विधि। और तीसरी विधि है इसके अंतर्गत रचना विधि, कंस्ट्रक्टिव मेथड। तीसरी विधि है रचना विधि, या इसी को कंस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं। अब देखिए एक एक विधि के बारे में थोड़ा जानकारी हम प्राप्त करते हैं। व्यक्तिनिष्ठ, इसी को आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत हमें सबसे पहले साक्षात्कार विधि के बारे में जानते हैं। देखिए इंटरव्यू या साक्षात्कार किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए या प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इंटरव्यू की आवश्यकता पड़ती है। इससे जो भी व्यक्ति की विशेषताएं हैं या जो भी व्यक्ति के या एक संगठित व्यक्तित्व के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों का मापन आप साक्षात्कार विधि के अंतर्गत करते हैं। यदि सारी क्वालिटीज या सारे लक्षण या सारी विशेषताएं आ रही हैं तो उसका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। दूसरा है अवलोकन विधि, अर्थात हम किसी चीज़ को देखकर या अवलोकित करके जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे अवलोकन विधि कहा जाता है। इसी तरह किसी व्यक्ति से मिलने के बाद या उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का अवलोकन करने के बाद जो विशेषताओं की जानकारी मिलती है, उसे उस व्यक्ति के बारे में जो भी सूचना है उसको एकत्रित करने का मौका इस विधि के माध्यम से मिलती है। तीसरी विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, इसी को केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या घटना या किसी समस्या के बारे में हमें बड़ी गहराई से अध्ययन करना है तो उस समय हमें केस स्टडी मेथड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जब हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी चाहिए या उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें केस स्टडी मेथड का प्रयोग करके उस व्यक्ति के बारे में या उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रमुख 3 जो विधियां हैं वो व्यक्तिनिष्ठ विधि या आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती हैं। दूसरी इसकी प्रमुख जो विधि थी वो थी वस्तुनिष्ठ विधि, जिसके अंतर्गत हमें उस व्यक्ति या जिस व्यक्तित्व के बारे में हमें जानना है उसके वस्तुनिष्ठ गुणों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रमुख देखा जाए तो पहली जो विधि है वो है निर्धारण मापनी, इसी को रेटिंग स्केल कहते हैं। अर्थात ये एक प्रकार की कोई क्वेश्चनर हम तैयार करके हम जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें उन्हीं प्रकार के प्रश्नों का समावेश करके उसके व्यक्तित्व का मापन हम कर सकते हैं, जिस तरह के हमें विशेषताओं की जानकारी चाहिए। दूसरी विधि है प्रश्नावली विधि, या इसी को अनुसूची कहते हैं। लगभग मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। प्रश्नावली हम किसी से भी दूर भेजकर उसको फिल करा सकते हैं, भरवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें अनुसूची में या शेड्यूल में अंतर है। अनुसूची व्यक्ति जो रिसर्चर होता है या जो अनुसंधान करता होता है वो खुद भरता है, लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं है, कहीं दूर भेज के उसको भरवा सकते हैं दूसरे व्यक्ति से। और इसमें व्यक्ति को खुद भरना पड़ता है और सामने वाले की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब तीसरी विधि है वो है सिचुएशन टेस्ट या परिस्थिति परीक्षण, अर्थात हम व्यक्ति को भिन्न भिन्न परिस्थितियों से संबंध में जानकारी देते हैं और उसको रखने का प्रयास करते हैं, और परिस्थिति परीक्षण में उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं और उन परिस्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है,
किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके उसी व्यवहार करने के तरीका या व्यवहार प्रदर्शित करने के तरीके से हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हम तीसरे प्रकार के या परिचित परीक्षण की विधि के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए जो तीसरी इसकी प्रमुख विधि है, प्रक्षेपी विधि। इसके अंतर्गत हम पहली जो विधि का हम अध्ययन करते हैं वो है एसोसिएशन विधि मेथड, या इसी को साहचर्य विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत कई ऐसे प्रोजेक्टिव या कई मनोवैज्ञानिकों ने कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिनके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसे आप सहचर्य विधि के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हरमन रोशा का जो स्याही धब्बा परीक्षण है उसको प्रमुखता से आप इसमें देखा जाता है। दूसरा है पूर्ति विधि। कोई आधी अधूरी एक ऐसी कोई स्टोरी हो या कोई ऐसी लाइनें हों या कोई ऐसी आकृति हो, वो बनाने के लिए हम कह देते हैं, और व्यक्ति जो है बनाकर अपने बारे में बताता है या अपने बारे में खुद वो संकेत करता है कि मैं ऐसा हूँ, इस प्रकार का हूँ। ठीक है, इससे भी जो भी इसके अध्ययनकर्ता होते हैं पूर्ति विधि के माध्यम से, वो अध्ययनकर्ता समझ जाते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, वो क्या सोच रहा होगा और कैसी इसकी कार्यशैली है, आदि आदि चीज़ें। इसी से मिलता जुलता एक रचना विधि है या कंस्ट्रक्टिव मेथड है। कंस्ट्रक्टिव मेथड के अंतर्गत कई सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाता है। जो भी रचनाकार होता है उसको कोई, जैसे पूर्ति विधि में होता है कुछ आधी अधूरी चीज़ें दे दी जाती है, वैसे रचना विधि में भी कुछ ऐसी आधी अधूरी चीज़ें दी जाती हैं, और जो जिस व्यक्ति का हमें मापन करना है वो व्यक्ति उसकी पूर्ति करता है, उसकी रचना करता है। कई लाइनें भी हो सकती हैं, कुछ बिंदु भी हो सकते हैं। बस ये निर्भर करता है कि वो किस मनोवैज्ञानिक ने उसका निर्माण किया है, और जैसे जैसे वो बिंदुओं को मिलाकर जो आकृति बनाता है, उसी आकृति का अध्ययन जो पर्सनैलिटी का या जो व्यक्तित्व के का जो व्याख्याकार होता है, वो उसका अध्ययन करके उसकी जानकारी प्राप्त कर लेता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का है। तो ठीक है मित्रों, इसी के आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।